हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम KVS NVS की टाइप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी ही सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोड्यूस है वो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है, मैथमेटिशियन का, जिसने यूक्लिड ज्योमेट्री का जन्म किया था इंडिया में। मतलब इंडिया में जो यूक्लिड ज्योमेट्री को लाने वाले हैं वो यूक्लिड ही मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पर हमने इसका नाम यूक्लिडियन ज्योमेट्री रखा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। इसमें एक्सियोम्स, पोस्टुलेशन, थ्योरम्स हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अदरवाइज तो बहुत वास्ट है अगर पढ़ने लगे तो, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे अपना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास आएगी एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ऑफ्टन कंसिडर यूनिवर्सल। ऐसी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल होती है, जिसको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो सामने है, जो दिख रहा है वही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, कि जो होल है, जो कंप्लीट है, जैसे एक एप्पल है, हम एप्पल को कट करते हैं 4 पीसेस में, तो जो कंप्लीट एप्पल है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा उस एक पीस के बजाय। जैसे एप्पल को 4 पीस में कट किया तो जो 4th पीस है, वो अलग अलग 4 पीसेज है, उन सबसे एप्पल ही बड़ा रहेगा हमेशा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया हमारा। इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हमें, जो सामने दिख रहा है तो हमने मतलब साफ साफ दिख रहा है वो। जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, जो कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, उसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। सेकंड होता है हमारा पोस्टुलेट। पोस्टुलेट है स्टेटमेंट अज्यूम दैट ट्रू विदाउट प्रूफ। इसमें भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, बट स्पेशली विद इन अ मैथमेटिकल सिस्टम लाइक ज्योमेट्री। जैसे कि ज्योमेट्री, ये स्पेशली ज्योमेट्री में यूज किया जाते हैं। पोस्टुलेट जो हमारे होते हैं स्पेशली यूक्लिड ज्योमेट्री में यूज होते हैं। प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, बट ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाकर। जैसे कि मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब एक पॉइंट मेरे पास इधर है, एक इधर होगा, कहीं भी हो सकता है पॉइंट्स, तो इन दोनों को हमने मिलाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ये होता है हमारा पोस्टुलेट। इसमें भी कोई प्रूफ नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स लिए और दोनों को मिलाया, दैट्स इट, ये एक लाइन बन गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास थ्योरम। थ्योरम नाम से ही पता है कि स्टेटमेंट दैट बी प्रूव बेस्ड ऑन एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की हेल्प से प्रूव की जाती है उसको हम बोलते हैं थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है पाइथागोरियन थ्योरम, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये h है हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास होता है, तो इसका हम प्रूफ होता है हमारे पास। इसी तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिनका प्रूफ करना पड़ता है। हम छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि थ्योरम्स का प्रूफ करना है, 9th में 10th में इतने सारे प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम का कॉन्सेप्ट आई होप सबको क्लियर होगा कि एक्सियोम्स, पोस्टुलेट एंड थ्योरम में क्या डिफरेंस है तीनों में। एक्सियोम्स वो होते हैं जिनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे वो मैथ्स की लैंग्वेज में हो, चाहे वो किसी लैंग्वेज का पेपर हो, या फिर साइंस हो, या फिर जर्नल हमारी जो लाइफ है उसका हो, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। बट पोस्टुलेट को प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, बट स्पेशली मैथ में यूज किया जाता है, ज्योमेट्री में। एंड नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारा प्रूफ मांगती है, उसको हम प्रूव करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इन तीनों का डिफरेंस पता किया। उसके बाद एक्सियोम्स भी होते हैं हमारे पास 7, बट इस सिलेबस में हमारे पास एक्सियोम्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो हम करेंगे यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स जो कि हमारे पूछे गए हैं। इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। ये तो पोस्टुलेट्स के एग्जांपल में भी हमने किया था कि 2 पॉइंट्स होंगे और हम उन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। ये पोस्टुलेट फर्स्ट बोलता है। सेकंड है, एनी लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं जितना मर्जी दोनों तरफ बढ़ा सकती हूँ। ये बोलता है पोस्टुलेट सेकंड कि आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की लाइन है और मेरा मन कर रहा है मैं तो इसको 10 सेंटीमीटर की बनाऊंगी। भाई बना लो, दोनों तरफ बढ़ा दो। ठीक है, अब और बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो दोनों तरफ। ये बोलता है पोस्टुलेट सेकंड। थर्ड क्या बोलता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम कोई भी सेंटर और कोई भी कितने भी सेंटीमीटर के रेडियस मानकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस ले ली और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तो 3 सेंटीमीटर लूँगी, वहाँ से सर्कल बना दो। कोई भी एक पॉइंट लो और जितनी भी रेडियस लो उसको ऐसे उसी रेडियस का सर्कल हम बना सकते हैं। पोस्टुलेट 3 ये बोलता है कि कोई भी एक सेंटर लो, आप जितनी मर्जी उतनी रेडियस लो, उससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हमने करके देख लिया कि कर सकते हैं हम। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि फिक्स होगा कि यही रेडियस लेनी है और फिक्स है कि यहीं पे सेंटर लेना। आपकी मर्जी, आप कंप्लीट पेपर पे कहीं भी उसका सेंटर मान सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो राइट एंगल्स होते हैं सारे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल ही होंगे, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लाइन ली, उस पर एक स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, उससे छोटा मैंने एक बना दिया, ये भी 90 डिग्री है। एक इनके मीडियम बना दिया, ये भी 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारे 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये देखो फिगर, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, ये उससे थोड़ा बड़ा, इससे भी और बड़ा बना सकते हैं हम, बट जो ये एंगल है ये सभी में 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो तो सेम रहेंगे। शेप पे हम नहीं जाएंगे कि छोटी बड़ी, साइज़ शेप तो सेम रहेगी, साइज छोटा बड़ा डिपेंड नहीं करता। पोस्टुलेट कहता है कि राइट एंगल्स जो होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट है हमारे पास, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट अ थर्ड लाइन इन सच अ वे।
दो लाइन है जो कि थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी। द सम ऑफ द इनर एंगल्स ऑन वन साइड इज लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू लाइन्स विद इवेंचुअली मीट्स ऑन दैट साइड। इस पोस्टुलेट को समझेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से उसको एक थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये पोस्टुलेट ये बोलना चाहता है कि जो ये लाइनें हैं ये उस तरफ मीट करेंगी जहाँ पे इनके पास जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर या तो आप ये वाले लेंगे या फिर इधर वाले लेंगे, जहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 290 से कम है। 290 मीन्स 90 + 90 180। तो या तो इस 1 2 3 4 एंगल 1 + एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर एंगल 3 + एंगल 4 लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। जिस तरफ 180 से ये लेस देन आएगा, ये दोनों लाइन जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये उसी तरफ मिलेंगी। जैसे इसमें हमें देख के पता लग रहा है कि इधर तिरछी लग रही है, मीन्स ये 90 डिग्री से कम एंगल है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन नहीं है एक, ये ऐसे तिरछी हल्की सी, तो ये 90 से कम मान लीजिए 85 ही बनाऊंगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 लेस देन 180 है, ये फिगर में साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये पोस्टुलेट ये कहना चाहता है कि ये जो लाइनें हैं दो, अगर आप इनको ऐसे बढ़ाते हुए जाओगे तो ये इसी साइड कहीं ना कहीं जाकर दोनों मिलेंगे, और इससे अपोजिट साइड इनको आप जितना मर्जी उतना बढ़ाओ ये दूर जाती हुई चली जाएंगी। इतनी दूर में देखो इतना फ़र्क हो गया कि ये यहाँ से थोड़ी सी बाहर की तरफ चलती जा रही है। ठीक है, तो ये था पोस्टुलेट नंबर 5 हमारा, बस यही थोड़ा समझने का था, बाकी तो सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस ही थे। इसमें ये देख लेंगे आप कि किस तरफ आपके एंगल्स का झुकाव है, उसी तरफ जहाँ पे सम 180 से कम आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली मीट होंगे वही साइड। ठीक है, ये हमने 5 पोस्टुलेट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।